डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। मैं पिछली बार नवंबर में भारत आया था। तब महामारी जैसे शब्द का कहीं नामो निशान भी नहीं था। महज 6 महीने बाद अभी किसी और चीज़ के बारे में शायद ही कोई बात करता है। जैसा कि बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान कहा कि कोविड-19 के मामले में भारत का अब तक का प्रयास उत्साहवर्धक है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण भारत में जान और जीविका का नुकसान यूरोपीय और अमेरिकी देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। हमारा फाउंडेशन उत्तर प्रदेश और बिहार में तकनीकी सहयोग, डिजिटल उपकरण, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण समेत अन्य कार्यक्रमों के जरिए सरकार के इन प्रयासों में अपना योगदान कर रहा है। दुनिया के बाकी देशों की तरह ही कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई मुख्य रूप से सामाजिक दूरी, दुकानें बंद करने, लोगों को घरों पर रहने के आदेश और यात्राएं रद्द करने जैसे उपायों तक सीमित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बीमारी के इलाज के लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं है और न ही अब तक कोई ऐसी वैक्सीन बनी है जो लोगों को इस बीमारी का शिकार होने से बचा सके। अच्छी बात यह है कि भारत इस वैश्विक चुनौती को भी संबोधित कर रहा है। यहाँ के खोजियों, विद्वान वैज्ञानिकों और दवा निर्माताओं की क्षमता दवाओं के निर्माण में उच्च स्तरीय सुरक्षा मानकों के पालन की भावना और सहयोग की परंपरा इस देश को वहाँ ला खड़ा करती है जहाँ से यह दुनिया को इस महामारी से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता है। आखिर कोविड-19 को हराने के लिए जिन उपायों की ज़रूरत है वे नई खोज से ही प्राप्त होंगे। समानता यह तय करेगी कि यह सभी के लिए न केवल उपलब्ध हों बल्कि किफ़ायती भी हों। साथ ही इसमें वैश्विक सहयोग की आवश्यकता भी होगी क्योंकि इस चुनौती से निपटना किसी एक देश या एक कंपनी के लिए मुश्किल होगा। अगर हम उन पहलुओं पर विचार करें जिनमें भारत ने अब तक सफलता हासिल की है तो हम जान पाएंगे कि यही वह समय है जब भारत दुनिया की अगुवाई कर सकता है। जब बात हो नई खोज की तो वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में भारत पहले ही महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त कर चुका है। हमारे फाउंडेशन की सहयोगी सेरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक समेत विभिन्न भारतीय कंपनियों द्वारा बनाई गई वैक्सीन की बदौलत अब
दुनिया भर में खसरा, न्यूमोनिया और रोटावायरस जैसी बीमारियों से पहले के मुकाबले कम बच्चों की मौत होती है। अब जबकि सबका ध्यान कोविड-19 पर है, ऐसे में यही दक्षता, उच्च गुणवत्ता वाली किफ़ायती वैक्सीन बनाने में भारत की वैक्सीन इंडस्ट्री के काम आएगी। यही नहीं, भारत पहले ही कई ऐसी एंटीवायरल दवाएं बना रहा है जिनका इस्तेमाल कोविड-19 के हल्के संक्रमण के उपचार में किया जा सकता है। दवाइयों के उत्पादन और दुनिया भर में उनकी सप्लाई के लिए हमारा फाउंडेशन भारतीय फार्मा कंपनियों के साथ मिलकर बड़ी अमेरिकी दवा कंपनियों द्वारा निर्मित उत्पाद तकनीकें भारतीय दवा कंपनियों को देने की संभावना भी तलाश रहा है। केवल वैक्सीन और दवाइयों का विकास ही नहीं, बल्कि उच्च मानकों के मुताबिक बड़ी मात्रा और कम लागत में इनके उत्पादन के मामले में भी भारत ने अपनी क्षमता को साबित किया है। इसीलिए भारत दुनिया भर के अति गरीब देशों में लाखों जिंदगियां बचाने में अहम भूमिका निभा सकता है। वैक्सीन और उपचार के अलावा भी भारत दुनिया को सबसे अलग हल देने की क्षमता रखता है। उदाहरण के तौर पर जांच और मेडिकल उपकरणों का तेजी से विकास और इस्तेमाल। भारत ने मूल टेस्ट किट से लेकर वेंटिलेटर तक ऐसे अनेक आधुनिक मेडिकल उपकरण विकसित किए हैं जिनका इस्तेमाल दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में भी किया जा सकता है, जहां बिजली की आपूर्ति अनियमित या लगभग ना के बराबर है। संपूर्ण विराम।